जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। पिछले 2 वर्ष से मैं निरंतर कथा कह रहा हूँ। उसी क्रम में हमारे 18 पुराणों में से ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण है, उसकी कथा हम कह रहे हैं। आइए सभी हम इस कथा को सुने। इसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद अपन समय का उपयोग करेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रनमान्येभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मेरा यूट्यूब पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस साइट को खोलकर आप सब लोग मेरा सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 9981 870 134। आइए जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन मैं सुनाता हूँ। जय श्री राम मित्रों। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया है। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं, जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और पवित्र देवताओं के स्थान हैं। समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है, तथा जो इसके उपादान का कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऐसा सभी मुनियों ने लोमस जी से कहा, लोमहर्षण जी से कहा। लोमहर्षण जी कथा कह रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ है। 12 वर्ष के दिव्य महान यज्ञ की दीक्षा ली हुई है सभी महात्माओं ने। लोमहर्षण जी वहां ब्रह्म पुराण की कथा कह रहे हैं। आहा, लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूं। ये बड़ा विशाल है। संक्षेप में जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसकी शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान है, हेमकूट है, निषद है, और उत्तर में नील श्वेत श्रृंगवान पर्वत है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है। भारतवर्ष की स्थिति को लोमहर्षण जी ने बताया मुनियों को कि ये उत्तर मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है। उससे उत्तर में किमपुरुष वर्ष है। उसके भी उत्तर में हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में रम्यक वर्ष है, हिरण्य वर्ष है। उससे भी दक्षिण में उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलाव्रत वर्ष है।
इसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह मेरु के चारों ओर 9000 योजन तक फैला है। उसमें मेरु से मंदरांचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट 4 वृक्ष हैं। 1100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। इसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूटते रहते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नामक नदी निकलती है। वहाँ के निवासी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों का मन स्वस्थ रहता है, उन्हें खेद नहीं होता है। संभवतः यह जम्मू का ही अपभ्रंश, जम्बू का अपभ्रंश ही जम्मू है। जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाते हैं। वहाँ की मिट्टी जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद, मानस ये 4 सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान, बैंकट आदि मेरु पर्वत भूभाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। सिखीवास, वैदूरी, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसरांचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल में हैं। मेरुगिरि के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विधि दिशाओं में इंद्र तथा लोकपाल में विख्यात नगर है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे 4 भागों में बढ़ जाती हैं। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और शीत की ओर सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक पर जाती है और भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती है और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह केतुमाल वर्ष से भद्रा उत्तर कुरु को लांघकर समुद्र में मिलती है। माल्यवान, गंधमान पर पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष तथा कुरु एक द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र है। जठर और देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल वर्ष में वाराह, भारत वर्ष में कच्छप और उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ही सर्वरूप हैं, विश्व रूप हैं। वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत रूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उद्वेग, क्षुधा का भय नहीं रहता है। वहाँ की प्रजा सबसे ज़्यादा स्वस्थ, निर्भय और दुखों से दूर रहती है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतानें तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9,000 योजन का है।
भारतवर्ष कर्म भूमि है, वहाँ इच्छा के अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, ऋक्ष, बिंद और परियात्र ये 7 कुल पर्वत है। यहाँ सकाम साधना से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधना से मोक्ष मिलता है, तथा कि यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियग योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष में के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप के कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गवस्तीमान और नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्व द्वीप, वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ है। 9वां द्वीप भारत है। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात, पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, शुद्ध, वाणिज्य और सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। सतलज, चिनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकलती हैं। वेद, स्मृति और सरिताओं का उद्गम परियात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत पर प्रकट हुई। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या और कावेरी आदि सरिताएं वृक्ष की शाखा से निकलती हैं। इनका श्रवण मात्र करने से सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरती, कृष्णवेणी पापनाश नदियां सही पर्वत की संतान है। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य देश, पूर्व देश, कामरूप, आसाम, पौंड्रक, कलिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश उपरांत सौराष्ट्र, काठियावाड़, शूद्र, आभीर, अरबुद, मरु, मालवा, परियात्र, सौवीर, सिंध, साल्व, साकल्य, मद्र, अम्बष्ट और धार, सीक आदि प्रदेश तथा वहाँ के निवासी रहते हैं। ये उपर्युक्त नदियों के जल पीते हैं और संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेश के लोग भाग्यशाली है, स्पष्ट रहते हैं। महामुनि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र किसी वर्ष में नहीं होते हैं। यही पारलौकिक लाभ के लिए तपस्या करते हैं, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते हैं, दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेकों यज्ञ द्वारा यज्ञ में पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्न धूप में भारत प्रकार की उपासना है। महामुनि, जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। बड़ी मुश्किल से भारतवर्ष में जन्म मिलता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें फलेच्छा से रहे श्री विष्णु भगवान को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न सत्कर्म द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य। हमें पता नहीं है स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, धन्य हैं। वे प्रवरो, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया है, उसका विस्तार 1 लाख योजन है। तथापि यहाँ संक्षेप से ही मैंने बताया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है, उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है। ये भारतवर्ष की स्थिति को लोमहर्षण जी ने बताया। इसके बाद लोमहर्षण जी कहते हैं कि जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी से घिरा हुआ, उस प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्षद्वीप भी स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। प्लक्षद्वीप का विस्तार उससे 2 गुना है। प्लक्षद्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय था, उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्षद्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उन द्वीप के 7 वर्ष हैं, 7 ही वर्ष पर्वत हैं।
इस 7 वर्ष पर्वत, इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों का वहाँ प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद है। वीर पुरुष, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है, चिंताएं नहीं होती, व्याधियाँ नहीं होती हैं। प्लक्षद्वीप में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जाके मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्रासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और शुक्रता, ये 7 नदियाँ हैं। इस प्रकार प्लक्षद्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया है। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद शाल्मली द्वीप है। इनके स्वामी वीर वपुष्मान हैं। शाल्मली द्वीप के बाद क्रौंच द्वीप है, फिर क्षीर सागर है, पुष्कर द्वीप है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप दूसरे और समुद्र का विस्तार समान है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े होते जाते हैं। समस्त समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें न्यूनता अधिकता होती नहीं। इसी में चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है और जल जब बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता और अधिकता नहीं होती। शुक्ल कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचा हो जाता है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा षड्रस युक्त भोजन करती है। अंधकार इसके बाद है। अंडकटाय के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाय द्वीप पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण करने और पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। प्रिय मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के वीडियो थोड़ा कम समय का है, लेकिन सारगर्भित है। इसमें हमारे भारतवर्ष का पूर्ण वर्णन है और जितने भी वर्ष हैं पृथ्वी का विशेष वर्णन है। इसी पृथ्वी को इतने भूभाग हैं जहाँ अभी हमारी पहुँच नहीं है, न जाने कितनी बड़ी है, क्योंकि अभी हमें जितना अपने यंत्रों के द्वारा पता लगा है उतने ही मानते हैं, लेकिन इसमें ये तो बहुत बड़ी है। इसमें जो लोमहर्षण जी ने कहा कि पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता है। इसी में ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, पाताल है। इन पातालों का और नरकों का कल हम वर्णन करेंगे। लोमहर्षण जी ने मुनियों से कहा है। मुनिवरु, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। अब हम कल कथा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। धर्म की जय हो और सभी धर्मात्माओं की भी जय हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सब आनंद से रहे।